2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बीजेपी को दिक्कत हो सकती है तो वो है जाटलैंड का एरिया, और उसका सबसे बड़ा कारण है जाट वोटर। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी यहां करीब 8 सीटों पर हारी थी। 2024 में फिर वही नतीजे न दोहराए, इसके लिए बीजेपी जाट समुदाय के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह की शरण में पहुंची है। सीएम योगी ने आज उनकी जयंती के मौके पर 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों के उत्थान के लिए जो रास्ता चौधरी चरण सिंह ने दिखाया था, बीजेपी उसी रास्ते पर चलकर किसानों का विकास कर रही है। अब सीएम योगी के इस दावे पर विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने सिर्फ जाट वोटों को साधने के लिए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। जाट समुदाय और किसानों से बीजेपी का कोई लगाव नहीं है, ये आरोप है। यानी चुनावी शोर के लिए जाटलैंड पर जोर जारी है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मुरादाबाद के बिलारी में सीएम ने चौधरी चरण सिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे। किसानों के उत्थान के लिए किए गए उनके कार्यों को देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है, यह उसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को ताजा रखने के लिए जब एक कार्यक्रम करते हैं, अक्सर सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है। मंच पर सीएम योगी ने दावा किया कि चौधरी चरण सिंह के दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही केंद्र की मोदी सरकार किसानों के विकास में जुटी है। हालांकि इस दावे पर आरएलडी ने विरोध दर्ज किया है। आरएलडी का कहना है कि बीजेपी सरकार चौधरी चरण सिंह के नाम पर सिर्फ वोट मांगने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे वोट तो मांगती है, पर चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के ऊपर नहीं चलना चाहती है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा हमेशा गरीब किसान मजदूर के साथ रही। उन्होंने हमेशा किसानों के भलाई के लिए काम किया। आज स्थिति ये है कि हर वर्ग किसान का परेशान है। दरअसल पश्चिमी यूपी की राजनीति चौधरी चरण सिंह के ही इर्द गिर्द घूमती है। चौधरी चरण सिंह किसानों के साथ साथ जाट समुदाय के बड़े नेता रहे हैं। लिहाजा हर दल जाट समाज के वोट बैंक पर डोरे डालने के लिए चौधरी चरण सिंह पर दावेदारी करता है। सबसे बड़ी बात सोचने वाली है, इस देश में हर वर्ष 10,000 से अधिक किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। जाटों को लुभाने के लिए बीजेपी जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति स्थापित कर रही है, मूर्तियों का अनावरण कर रही है, बीजेपी को यह पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि उन्हीं जाट समुदाय से आने वाली पहलवान बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ बीजेपी क्यों खड़ी है। बहरहाल पश्चिमी यूपी को सियासी गलियारों में जाट लैंड कहा जाता है। 2022 में इस इलाके में बीजेपी को कुछ खास सफलता नहीं मिली थी। विधानसभा चुनाव में आरएलडी और सपा गठबंधन ने बीजेपी के लिए परेशानी पैदा की थी। लिहाजा 2024 में पश्चिमी यूपी साधने के लिए बीजेपी जाट समाज पर फोकस कर रही है और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जाट बीजेपी पर भरोसा जताते हैं या फिर 2022 की तरह आरएलडी सपा गठबंधन के साथ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं 2019 में पश्चिमी यूपी में क्या नतीजे रहे थे। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या थे। पश्चिमी यूपी की 27 सीटें कही जाती हैं और इन 27 सीटों में बीजेपी का दबदबा तो रहा, लेकिन बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने 4-4 सीटों पर जीत हासिल की। 19 सीटें बीजेपी जीती, 4 सीट बीएसपी और 4 सीट समाजवादी पार्टी ने कब्जा की। आरएलडी के लिए यहां पर 3 सीटें रखी थी। समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से आरएलडी को 3 सीटें दी थी, लेकिन आरएलडी की कोई सीट यहां पर नहीं निकली। आरएलडी कोई सीट यहां पर नहीं जीत पाई।
तो 2019 में जाट वोट की अगर हम बात करें तो अभी तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 91% जो है जाट वोटर बीजेपी को गया है और बाकी के 7% वोट जो है एसपी, बीएसपी, आरएलडी को मिले और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2% जाट वोटर गए थे। ये अभी तक का आंकड़ा है और इससे जुड़े हुए कुछ अहम सवाल हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। क्या जिधर जाएंगे जाट, 24 में उधर ठाठ होने वाली है फिर से, क्योंकि जाट वोटर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम हार और जीत कई सीटों पर तय करते हैं। तो जाट जिधर जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उधर ठाठ हो सकती है। 2024 में जाट वोटर किसके साथ होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 24 में कौन काटेगा जाटलैंड की फसल, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। चुनावी रण के लिए चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का क्या अनावरण किया गया है और क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा चुनावी नतीजों पर, यह अपने आप में कुछ अहम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपको तारुफ करा देते हैं। अनिला सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी के मौजूद हैं, अनु पासवान हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, सर्वेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अनिला जी, 51 फीट ऊंची प्रतिमा से क्या 91% जो वोट का आंकड़ा था वो बरकरार रहने वाला है? मेरी सबको राम राम। और किसान दिवस पर मैं तो कहूंगी कि पूरे राष्ट्र को ढेर सारी शुभकामनाएं, ना केवल किसान भाइयों को, क्योंकि किसान तो अन्नदाता होता है, जो अन्न उपजाता है, एक एक दाना जो है वो सबके पेट में जाता है। तो आज का दिन जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे राष्ट्र ने मनाया। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करूंगी और उत्तर प्रदेश में भी खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसी क्षेत्र से आती हूँ, मुझे मालूम है कि कोई जाति, कोई धर्म आड़े नहीं आया और चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन जो है सबने बहुत खुशी से मनाया है। और हर एक राजनीतिक दल ने, अगर कोई उस पर राजनीति करना चाहता है शौक से करे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी जो है उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उसको हम किसी भी राजनीतिक दल में बांध के नहीं रख सकते हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए मुरादाबाद में, बिलारी में। मैं भी उस कार्यक्रम में थी, उपस्थित थी वहां पर मंच पर उनके साथ, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार ये मूर्ति बनाई गई है जिसका आज उन्होंने अनावरण किया। और जहां तक जाटों की बात है, आपने देख लिया है 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर जाट हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां जहां जाट रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहा है, और जाट जो है आपको महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा, जहां जहां जाट रहा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। 91% आप दिखा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। यकीन मानिए अब आप उसको 95% से भी ऊपर देखेंगे ये आंकड़ा, क्योंकि जाट जो है ना बहुत ही एक, जिसको कहते हैं एक फेयर कौम होती है, और राष्ट्रवादिता जो है कूट कूट के उसके अंदर भरी हुई है। तो ऐसा राजनीतिक दल जो आस्था का सम्मान करता है, राष्ट्र के साथ प्रेम करता है, तो उसी के साथ जाट हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, 2019 से चीजें बदली है क्या? जाट वोट बैंक को लेकर के चीजें बदली है क्या? विपक्ष की तरफ ये जाट वोटर गया है क्या? क्योंकि 2022 में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दिया। देखिए, एक बात तो अच्छी है कि समाजवादी लोग हमेशा से जाति जनगणना की बात करते थे। जाति जनगणना हमारे लिए सामाजिक न्याय का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी अब जात की बात करने लगी है। लेकिन जात की बात ये राजनीतिक मंशा से करते हैं, ये उनके समाधान के लिए नहीं करते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अच्छी बात है आपने मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन ये भी तो बता दीजिए, जाट किसान जब धरने पे बैठा था तो उन किसानों की, कितने किसानों की मौतें हो गई थी? उन किसानों के रास्ते में कील कांटे किसने बिछाए थे? उनका पानी, उनका जो सब किसने, बिजली किसने काट दी थी? किसने उनको परेशान किया था? वही किसान की बेटियां हैं जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, आज वो मेडल लौटा रही हैं सरकार को, और रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनको किस तरह से रोड पे घसीटा गया था। तो वो भी तो जाट की बेटियां थी। तो हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं इनसे कि आप किसानों का सम्मान नहीं करते, आप युवाओं का सम्मान नहीं करते, आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते। आप देश में देखिए जिस तरह से अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि 1947 से लेकर 2014 तक आपके ऊपर, देश के ऊपर कर्जा था 54 लाख करोड़, अब हो गया 205 लाख करोड़। मतलब आपने 150 लाख करोड़ रुपया हमारे ऊपर कर्जा बढ़ गया, और हर व्यक्ति के ऊपर में 1,40,000 करोड़, जब 1,40,000 का
कर्जा हो चुका है। आप ये बताइए, आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, आप पार्लियामेंट में जो हमारे सांसद हैं उनको आप पार्लियामेंट से निलंबित कर देते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, उनको अपनी आवाज उठानी होती है, जनता की आवाज दबा देते हैं। पार्लियामेंट में तो जो विपक्ष होता है उसकी आत्मा होता है, लोकतंत्र की आत्मा होता है। आप जनता की आवाज पार्लियामेंट में उठने नहीं देना चाहते, बिल पास कर ले रहे हो, लेकिन विपक्ष है नहीं। विपक्ष को जो सांसद वहां मौजूद नहीं है उसको भी आप सस्पेंड कर देते हो। और सुरक्षा के मुद्दे पे, किस मुद्दे पे बहस मांग रहे हैं वो? सुरक्षा के मुद्दे पे। आपके सांसद ने चिट्ठी लिखी, आपके सांसद के द्वारा बनाए हुए पास पे वो अंदर घुसे, और वो सांसद जिसने पास बनाया वो अंदर, और जो इसके लिए इस सुरक्षा के मुद्दों को उठा रहे हैं उनको आप बाहर कर दे रहे हो। इसके मतलब ये कहां आप बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हो, आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हो। इसके मतलब आप जनता की आवाज दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। लेकिन 2024 में तय मानिए, ये जनता का जो इंडिया गठबंधन बना है, क्यों है? क्योंकि राष्ट्र के मुद्दों पर, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह की तानाशाही अनुराग जी,